जागा है लोगों में, एक विश्वास लोगों में हुआ है कि हम लोग अगर आते हैं मिलकर अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो ये लोग आके कुछ काम करेंगे। जो निराशा था उस लोगों में एक विश्वास जागा। देखिए ऐसे क्या बात है, मैं पटना में वोट मांग रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, हम क्यों आपको वोट दें? आप बताइए ना। हेलो देखिए, अब तक जो है लोगों ने विश्वास तोड़ने का काम किया, हम लोग विश्वास जोड़ने का काम किया। फर्क और लोगों में है ये विश्वास। आप कहीं भी चले जाइए, 75 के 75 वार्ड में लोग आपको बताएंगे किस तरह से हम लोगों ने विश्वास जीतने का काम किया। अब तक तो विश्वास को तोड़ने का काम किया गया था, लेकिन अब लोगों में विश्वास जग रहा है। आप 75 वार्ड में घूमे, क्या क्या कमी दिखी आपको? क्या हम लोग तो 740 किलोमीटर चले लगातार नॉमिनेशन के पहले था, और आपको विश्वास दिलाते हैं अभी भी चाहिए कुछ 1, 2, 3 वार्ड 4 वार्ड छोड़ दीजिए तो अभी भी आप सिटी की ओर जाइएगा, बहुत बुरा हाल है। बजबजाता हुआ नाला, बजबजाता हुए नाले के बीच रहने को लोग मजबूर हैं। आप हालत देख लीजिए गंदगी का, जो कचरा पॉइंट बना दिया गया है, और वो कचरा पॉइंट बनाने का भी एक ढंग होना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं। एकदम बीच जगह पर मेन फ्रंट पर बना दिया गया है, वो बहुत खतरनाक है। कोई आप बता दीजिए कि महिलाओं के लिए शौचालय, पुरुषों के लिए शौचालय, कोई ऐसा शौचालय आप दिखा दीजिए जहाँ लोग बेधड़क जा सके। इतना हालत बुरा है कि आप उसके बारे में कुछ कल्पना नहीं कर सकते। उम्मीद और भरोसा है आप सब जगह घूमे हैं कि जीत होगी आपकी? 100%, 100% उम्मीद है। 100% लोग देखिए, हम लोग काम के भरोसे जो काम करेंगे, हम लोग अपनी योजना को लगातार बताते हैं। लोगों में एक विश्वास है। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी योजना लोग को पसंद भी आ रहा है, अगर ये व्यक्ति आया तो जरूर अपनी इस योजना को सफल। लोग क्या कह रहे हैं? क्या बात? देखिए, हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो तो लगातार पिछले कई सालों से ये समस्याएं हैं, और लोगों को जो मेरा चुनाव चिन्ह है जोड़ा हिरण, उसको लेकर के उनके मन में बहुत ही आशा है कि जिस तरह जो जोड़ा हिरण होता है वो गति का प्रतीक होता है, एक नए सवेरा सुबह का प्रतीक होता है, तो निश्चित उन्हें एक विश्वास है कि जिस तरह ये हिरण अपनी गति के लिए माना जाता है, उसी तरह अगर हम आते हैं तो अपने विकास की गति को हम अवश्य अपने शहर में लागू करेंगे और विकास दौड़ेगा हमारे शहर में, ये विश्वास है। विरोधी भी कह रहे हैं कि जीत उनकी हो रही है। माइक रख दीजिए मैडम, ऐसी आवाज आ जाएगा। तो सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे ही, लेकिन उनके पास क्या योजनाएं हैं ये तो अभी तक, अगर बहुत सारे पार्षद भी, वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन अगर उनको हम देखें तो उन्होंने क्या किया अपने वार्ड के लिए, तो सभी बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन अभी समय है उन सब को देखते हुए आगे कार्य करने का। और जितनी पटना की जनता है, जितने पटना के वासी हैं, वो ये समझ गए हैं कि अब उन्हें क्या करना है, और जिस परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं अब उससे उबरने का समय आ चुका है। उम्मीद और भरोसा है? जी, हमें पूरा भरोसा है, बिल्कुल। पहले आपका प्रश्न कि मैं बीजेपी से रिलेटेड हूँ और मैं विनीता बिट्टू सिंह का समर्थन करता हूँ। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो यह चुनाव हो रहा है, क्या यह दलीय आधार पर है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, एक सेकंड, बीजेपी का समर्थन है तो बीजेपी के जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद है, वो खुल के आके कहें। आखिर आप ये बताइए कि आज जो 32 महापौर के पद पर प्रत्याशी हैं, उसमें कितने बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव लड़े? आखिर उन सब को दरकिनार करके सीता साहू की किस खूबी के बल पर माननीय विधायकों ने, सांसदों ने सीता साहू जी का समर्थन किया है? सीता साहू जी पहली महापौर है, महिला महापौर, लेकिन उनके कार्यकाल में पहली महापौर हुई जिन पर नगर निगम के अभियंताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कमीशन उगाही का आरोप लगाया, आउटसोर्स एजेंसी ने अपने ऊपर कमीशन मांगने का उन पर आरोप लगाया। जितनी भी योजनाएं हुई उन योजनाओं में कमीशन खोरी के लिए अभियंताओं पर दबाव डालने का
दबाव डाला सीता साहू ने, इससे बड़ा और क्या क्या प्रमाण चाहिए? उनके ऊपर कौन सी एजेंसी जो पटना नगर निगम में काम कर रही है उसने आरोप नहीं लगाया? दूसरा बात, क्या बात है? सीता बताइए ना क्या बात, क्या क्यों आरोप लगाया? क्यों आरोप लगाया? उन्होंने कमीशन मांगा। अगर उन्होंने कमीशन नहीं मांगा होता तो उन एजेंसियों के ऊपर उन्होंने मानहानि का दावा किया होता, उनके ऊपर मुकदमा किया होता। अगर उन्होंने वो चुप रह गई तो इनकी मौन स्वीकृति है ये। और दूसरा बात कि पटना नगर निगम के क्षेत्र में जितने जनता है उनके ऊपर जो कचरा शुल्क का बोझ डाला गया है, होल्डिंग टैक्स 1000 रुपया और कचरा टैक्स 12,000 रुपया, 15,000 रुपया, क्या यह दोहन नहीं है पटना की जनता के साथ? हम तो विनीता बिट्टू सिंह जी को कहेंगे कि आपको ईश्वर महापौर बनाए, पटना की जनता को जहां तक हम लोग देख रहे हैं ये महापौर बनेंगी तो सबसे पहले जो पटना के जनता के ऊपर जो ये कचरा शुल्क जबरन डाला गया एक एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए, उसको तत्काल उस पर हम लोग को रिव्यू करना होगा। होल्डिंग टैक्स के साथ समायोजित कर दिया गया। होल्डिंग टैक्स देना पटना की जनता का कानूनी बाध्यता है, लेकिन कचरा शुल्क देना कानूनी बाध्यता नहीं है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा सुविधा का उपभोग करते हैं तब हम कचरा का शुल्क का भुगतान करेंगे। यूजर शुल्क माने उपभोक्ता शुल्क होता है। तो जो होल्डिंग टैक्स वाला आता है वो तो एक तो रंगदार की तरह, दादा की तरह जनता के घर पर जा रहा है कि आपका 2000 होल्डिंग टैक्स हुआ और 10,000 कचरा टैक्स हुआ। कितने लोग बेचारे हमारे पास आए, हम लगातार, आप लोग तो देखते होंगे नगर निगम बोर्ड की बैठक में हमेशा मैंने उसके लिए उसके विरुद्ध में आवाज उठाया। और उस एजेंसी का जब कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उसको नाजायज रूप से जबरन नगर निगम बोर्ड में उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो कचरा शुल्क वसूलने के लिए, कचरा शुल्क वसूलने के नाम पर एक कंपनी को गुंडा की तरह जनता के बीच छोड़ दिया गया कि जनता का जाओ दोहन करो, शोषण करो। यही मुख्य उपलब्धि है सीता साहू। और मैं आपके माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधु, मीडिया के लोगों से मेरा अपील है कि पटना की जनता ऐसा नाकाबिल आदमी को फिर से महापौर के पद पर मत बैठाइए। हम लोगों ने देखा है जब चुनाव होता है तो बहुत से लोग चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन विनीता बिट्टू सिंह जी का हमने समर्थन का निर्णय इसलिए लिया कि चुनाव जैसे ही हुआ कि अब जनता के द्वारा आएगा तो बिट्टू सिंह लगातार जनता के बीच में घूमते रहे। जब चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ था तिथि का, चुनाव का घोषणा का तिथि हुआ, चुनाव फिर स्थगित हो गया, सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर बिछा के घर में घुस गए, लेकिन बिट्टू सिंह लगातार उस वक्त भी जनता के बीच में लगे रहे। हम जानते हैं कई तरह के ऐसे प्रयास हो रहे थे पूर्व के में जो विभाग के लोग थे कि सीता साहू के ही कार्यकाल को बढ़वा दिया जाए। उसमें अहम भूमिका लगाया बिट्टू सिंह जी ने, और आज हम लोग चुनाव के दलहीज पर हैं। फिर 5 साल में जो लोकतांत्रिक तरीका से जनता का अधिकार मिला उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग सब चीज सोच समझ कर ही विनीता बिट्टू सिंह जी पर बड़ी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने इनका समर्थन करने का निर्णय किया है। और हम लोग आशा करते हैं कि जो जजिया कर जनता पर लाद दिया गया है, अब किसी गोदाम वाले को, मकान मालिक को किराया दे रहा है 5,000, मकान मालिक को उससे किराया वसूल लिया जा रहा है 36,000। अब बताइए ये कहां का इंसाफ है? तो विनीता बिट्टू सिंह जी अगर महापौर बनेंगे तो हम इनसे मांग करेंगे उन सारी चीजों का रिव्यू होना चाहिए जो अपने निजी फायदा के लिए निवर्तमान महापौर ने जनता के ऊपर बिना मतलब के लाद दिया है, शोषण किया है जनता के। विनीता बिट्टू जी जिस तरह से आगे निकली, पूरी पटना की जनता आज इनके साथ है, पटना महानगर। और हमारे भाई विनय कुमार पप्पू जी ने जो बताया, जो 30 रुपया कूड़े का कर टैक्स जो पटना महानगर की भोली भाली जनता के ऊपर लादा गया है, ये अन्याय है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर इसके पीछे आप लोग जाइएगा तो पूरी महानगर की जनता कराह रही है, रो रही है, और एक आशा की निगाह से पूरे महानगर की जनता बिट्टू सिंह जी को देख रही है, और निश्चित रूप से इनकी भारी बहुमत से जीत होगी नेता बिट्टू जी को।